औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। कोर्स 2 ग्रामर पार्ट सफ़ा नंबर 2 इशारा डी हम देख चुके हैं कुरान पार्ट में, उसमें आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज ग्रामर पार्ट में हम करेंगे हदा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो बड़ा इजी है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ऑलरेडी आप कर चुके हैं कि उसी वन में, तो ये वहाँ से ही है। इहदी, इहदी का वैसे क्या इशारा होगा? इहदी हिदायत दे, इहदी ना हमें हिदायत दे, गुजारिश कर रहे हैं ना अल्लाह को। तो ये आप देखेंगे कि फ़ेल अम्र में आएगा ये, ठीक है जी। तो हदा तकरीबन 160 बार आया हुआ है कुरान मजीद में। और वाओ या अलिफ, ये 3 चीज़ें आती हैं कमज़ोर अफ़ाल के अंदर। तो 3 वर्ड होते हैं ना, 3 हरफ़ी कर रहे हैं अभी हम। 3 हरफ़ी माजी की हालत में अगर इन तीनों में से कोई एक हो तो इसका मतलब है कि वो कमज़ोर है, ठीक है। और ये तो पहचान जाना। और कमज़ोर पहचानने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब इसकी ग्रामर हम पूरी करते हैं ना, उसमें ये हालत बदलता रहता है। कभी वाओ हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी गायब हो जाएगा। तो इसको थोड़ा हमने अलर्ट होकर देखना है कि ये धोखा दे देगा। तो ठीक है, एक बंदे का जब पता होता है ना ये धोखा देने वाला है, तो और काम करना भी उसके साथ मजबूरी है, तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा अलर्ट होकर करते हैं। उसको ज़रा देखते हैं कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, ये किसी टाइम भी डॉज कर जाएगा। तो ये चीज़, तो ये जैसे हम वहाबा पीछे कर चुके हैं। वहाबा का क्या मतलब था? उसने दिया। और वादा का, उसने वादा की, काला उसने कहा। तो कमज़ोर अफ़ाल के सिलसिले में हमने 2 बातें याद रखी हुई हैं। पहली बात कौन बताएगा? कोई एक बंदा बताए ना जी। रफ़ी साहब आप बता दें। पहली बात, सेहतमंद वाले पैटर्न पे ही आते हैं, जैसे फातहा, नासारा, ज़ाराबा, सामिया। यही 4 टेबल पड़े हुए हैं। होते वैसे 5 हैं, तो अभी 5वां हमारे कोर्स में नहीं है, तो वो काफ़ी आगे जाके आएगा। तो 4 के इन्हीं 4 के पैटर्न पे आते हैं। दूसरी बात क्या है? ये जो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि वो धोखा दे देते हैं, इंटरचेंज करते रहते हैं आपस में, तो इससे भी हमने अलर्ट रहना है, ठीक है। और एक आज आपको तीसरी बात भी बताई जाएगी। अब आपने 3 बातें याद रखनी, ठीक है, 2 नहीं। तो असूली तौर पे तो 3 ही हैं, तो ये हमें पीछे डिस्कस कर लेनी चाहिए थी। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर रुखशंदा मेरी टीचर हैं, तो उन्होंने ये बात पिक की हमारी रिकॉर्डिंग में से। तो उन्होंने फिर मुझे बताई कि आप ये भी उन्हें ज़रा कन्वे करें। तो फिर मैंने वो अपनी थोड़ी स्लाइड चेंज की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे जाके। तो पीछे हमें आपको बतानी चाहिए थी, बाल मेरे जहन से निकल गई। आपने ये याद रखना है कि जहाँ पे भी अलिफ आ जाएगा, तीसरी बात यह है कि जहाँ भी कमज़ोर अफ़ाल के माजी की हालत में अलिफ आया हुआ है, वहाबा में अलिफ है, वादा में है नहीं है, हदा में है। हदा में वाओ की जगह पे छोटी ये लगी हुई है, यानी वाओ आ गया या छोटी ये आ गई, यही 2 है ना। अब अलिफ वाले भी हमने कुछ पढ़े हैं, जैसे काला, काना और तला, खला, ठीक है, इनमें अलिफ आ रहा है। अब आपने याद रखना है कि सबसे बड़ा जो धोखा दे रहे वाला है ना, वो ये कमज़ोर अफ़ाल में ये अलिफ ही है। तीसरी बात ये याद रखनी है कि जब भी अलिफ आया है तो आपने पहचान जाना है कि ये अलिफ है ही नहीं। क्लियर होगी बात कि ये अलिफ नहीं है, कुछ और है। अब कुछ और क्या हो सकता है? या वाओ होगा या होगा। क्लियर होगी बात। अब इंग्लिश के अंदर छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जहाँ पे भी के पढ़ा ना हमने, के जहाँ भी साकिन होना होता है ना किसी वर्ड के अंदर, तो हमेशा उसके साथ एन आता है। जैसे नोन या नो, तो के तो नहीं आ रहा, के साथ एन आ रहा है। जैसे नॉलेज, के नहीं पढ़ा जा रहा, साथ एन पढ़ा जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे साकिन करना हो, वैसे तो किल भी है, लेकिन यहाँ पे तो एन नहीं आया। यहाँ एन इसलिए नहीं आया क्योंकि के पढ़ने वाला है, ठीक है। तो जब साकिन करना है वहाँ एन आ जाता है। जैसे क्यू है, तो क्यू कभी भी अकेला नहीं आता, क्यू के साथ हमेशा यू आता है। क्वीन, क्वाइट, क्विट, सारों में यू है। समझ आ गई बात। तो इसी तरीके से जहाँ वाओ हमेशा वहाँ आता है जहाँ पेश होती है, जहाँ ये आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। जब ट्रिक याद रखने हैं QC2 में, आइडिया, हाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होंगे जहाँ पेश के बावजूद कुछ आ जाएंगे, वो थोड़ा आगे जाके देखेंगे।
वो भी नहीं है इसकी उसी 2 में, लेकिन आपने ट्रिक याद रखना है 95% ऐसा ही होगा। जहाँ पेश आ गया ना पेश, वहाँ पे वाओ ही आना है। जैसे यंसुरु, तो इसका मतलब है नासरा में पेश आया ना, यानी जब भी नासरा के पैटर्न पे अलिफ आया हुआ है, काला था, मजारे में क्या हुआ, वाओ आ गया, अलिफ भाग गया। समझ आ गई बात। दा, यहाँ क्या बन गया था, या तो ऊ, वाओ आ गया, अलिफ भाग गया। ठीक है, तो जब भी पेश आ जाएगा तो अलिफ बदल जाएगा वाओ से। यानी आपको यहाँ पे यही कंफ्यूजन होगी ना कि यार अलिफ नहीं है तो फिर क्या है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपसे रूट वर्ड पूछा जाएगा। तो रूट वर्ड में हम नॉर्मली क्या करते रहे पीछे, माजी की हालत में जो होते थे, जैसे सामिया, तो हमने गिन लिया जी सीन मीम आइन। लेकिन काला के केस में काफ अलिफ लाम, अब अलिफ तो हमने बता दिया कि अलिफ है ही नहीं। अगर इस फार्मूले पे चलेंगे तो आपका रूट वर्ड गलत हो जाएगा। समझ आ गई। फिर अलिफ की जगह क्या है, वाओ है या ये है, तो आपने उसकी मुजारे की हालत देखनी है कि काला की मुजारे हालत क्या है, वो है यकूलू, इसका मतलब है वो नासरा के पैटर्न पे। जब नासरा में होती है पेश, तो पेश है तो इसका मतलब है उसके रूट वर्ड क्या है, काफ वाओ लाम, अलिफ नहीं। समझ आ गई। अब कल इन्होंने सवाल किया था मेरे से रूट वर्ड्स वाला, उसामा ने, कि इसकी नहीं समझ आ रही। अब समझ आ गई, ये वो सवाल है। क्लियर होगी बात कि जब भी अलिफ आएगा आपने माजी की हालत को देख लेना है। माजी की हालत नॉर्मली वही रूट वर्ड्स होते हैं, चेंज हो रहे हैं, तो आपने सिर्फ माजी की हालत देखनी है। पहले वाली काला है तो इसके वर्ड्स को देख रहे हैं। अब इसके अलिफ का मसला है, अलिफ को आप पैटर्न चेक कर लें कि ये फातहा के पैटर्न पे है, नासरा के पैटर्न पे है, ज़ारबा के पैटर्न पे है, या फिर सामिया के पैटर्न पे। और जब भी ज़ेर आती है, ठीक है, तो फिर वो ये हो जाता है। समझ आ गई बात। सिर्फ पेश वाले केस में वो वाव होगा, अदरवाइज वो ये ही होता है। ठीक है, उसकी बहुत सारी आगे एग्जांपल आएंगी। इसको अब आपने चेक करते रहना है कि ये क्या बना, माजी में क्या बना, मज़ारे में क्या बना, उससे आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये तीसरी बात आज आपको बताएंगे। पहली बात आपको पता है यफ्ताहू, यंसुरु, यदरिबू, यस्माऊ, और इसी तरह ये भी आपको पता है। ठीक है, तो हाँ, एक केस में अलिफ चेंज नहीं होता। ठीक है, वो थोड़ा सा आगे चल गए, अभी इसी QC2 में आ जाएगा। वो मैंने एक वैसे स्लाइड शेयर भी की थी आपको, हमज़ा और अलिफ का फ़र्क। ये इसी बुक में एंड वाले सफ़ों पे लिखा हुआ है, QC2 की बुक पे। अगर आप खोलें तो एंड पे जहाँ बुक ख़त्म हो रही है उसके कुछ सफ़े में एक पूरा पेज है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हमज़ा और अलिफ का फ़र्क। तो एक छोटी सी आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि जहाँ पे भी अलिफ शुरू में आ जाएगा ना, शुरू में माजी की हालत में, तो वहाँ वो अलिफ नहीं होता, वहाँ वो हमज़ा होता है। और हमज़ा बज़ाते खुद कमज़ोर नहीं है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया हुआ है। वो क्या है, सेहतमंद है। ठीक है, वो नहीं बदलता, तो वो खुद सेहतमंद है तो फिर वो सेहतमंद ही होता है, वो डॉज दे रहा होता है कि मैं शायद कमज़ोर हूँ। क्लियर होगी बात। और दरमियान में आ गया अलिफ तो वो इंटरचेंजेबल है। ठीक है, वो वाव से चेंज होगा, या यही वो गेम है जो ये कमज़ोर अल्फाज करते हैं पूरे QC2 के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना गेम को ज़रूरी है, तो इसको समझ आ जाएगी। ये है वो तीसरा पॉइंट कि कमज़ोर अफ़ाल के मुतालिक, ये मुझे मैडम ने ही भेजा है, हमारी स्लाइडों में ये था नहीं। तो कमज़ोर अफ़ाल से मुतालिक तीसरी बात कि जब आप माजी का फ़ेल देखें तो याद रखें कि अगर कमज़ोर हरफ अलिफ आए तो समझ जाएँ, क्या समझ जाएँ कि ये बदली हुई हालत है, ये अलिफ नहीं है, ये या तो वाव है या छोटी ये है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ है जो बदल कर अलिफ नज़र आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल काला यदा आ, जिसमें वो वाव है, और छोटी ये की मिसाल जैसे कादा, इससे बना था यकीदू। ठीक है, तो क्यों यकीदू, कादा से यकीदू क्यों बना, क्योंकि ये ज़ारबा के पैटर्न पे था। यदरिबू बनता है ना, तो वहाँ ज़ेर आती है, जहाँ ज़ेर आती है जब ज़ारबा के पैटर्न पे होगा तो अंडरस्टूड है कि वो छोटी ये है। और इसी तरह ज़्यादा से यजीदू ये बना चुके हैं, इसीलिए वो छोटी ज़ेर की वजह से छोटी ये में कन्वर्ट हो गया था। और असली हरूफ क्या हो जाएंगे काला के, काफ वाव लाम। वैसे यहाँ तो नज़र आ रहा है काफ अलिफ लाम, लेकिन क्योंकि अलिफ है नहीं है, ये तो डॉज कर रहा है, इसलिए वाव। इसी तरह द आ में ये आ जाएगा, इसी तरतीब से लिखने हैं, दाल आइन और वाव, या द ऊ पढ़ा था ना हमने। इसी तरह कादा से यकीदू पढ़ा था, काफ अलिफ, अलिफ की जगह पे ये आ गया और दाल। इसी तरीके से ज़्यादा की जगह पे यजीदू पढ़ा है,
तो ज़्यादा पहले जे है, फिर छोटी ये अलिफ की जगह पे और दाल, इन्हें कहते हैं रूट वर्ड्स। तो रूट वर्ड्स के भी क्वेश्चन क्योंकि हमारे क्विज़ में अब मौजूद हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो इनके जुमले हमें पता हैं कि कुरान खोलोगे फातिहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नासरा, ज़बरदस्त। तो ये हो गया जी। तो जुमलों की मदद से हम इन स्टाइल्स को याद रख सकते हैं। हदा, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। अब मुझे यहाँ से कोई बताए इहदी कौन सा पैटर्न है, फातिहा, नासरा, ज़रबा या सामिया? कैसे पता चला? इज़रिब, याद आया? ज़रबा, यज़रिबु, इज़रिब। तो ये इज़रिब में ज़ेर है और तो किसी में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये ज़रबा के पैटर्न पे होगा। और पीछे यहाँ वैसे यहाँ पे आ भी गया था, ये ज़रबा के पैटर्न पे, ठीक है जी। तो उसने हिदायत दी। तो हदा से हदो, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हदा, हदौ। अब देखें ना, छोटी है, हदा, हदौ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदत। इज़रिब था ना, तो यज़रिबु। तो यहाँ से चले अभी आगे उसको कन्वर्ट करते हैं। इसको पहले कोई रिपीट करवा दे, कौन करवाएगा? जी नदीम साहब। हदत, हादत नहीं, हदत, अलिफ नहीं है, हदत। जी और कौन करवाएगा? आप ही करा लें। हदू नहीं, हदौ, ज़बर से है, दू करेंगे तो पेश हो जाएगा। हदैता, हदैतु, दोबारा करा लें, आप हेल्प करें जी। आप इशारों में एक भी आगे पीछे हो जाए ना, वो पूरी फिरकी ख़त्म हो जाए, तो दोबारा लानी पड़ती है। उसका हाल यही है, शुरू से शुरू हो जाए। हदा, हदौ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदत, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। हल हदा, ये वही टेबल ही है बेसिकली, अब आपकी उसी 2 में है। हदा से हदा में जवाब आता है। और ये माँ क्यों आया? नाम भी आ सकता है। तो हदा से हदा, हदौ से हदौ, और हदैता से हदैतु, आमने सामने वाले। और हदैतुम से हदैना, और अगर हदैना हो तो अब इस तरह के भी सवाल क्विज में आएंगे उल्टे, ताकि आपको चेक किया जा सके। हाँ वो है, लेकिन हम दोनों दे सकते हैं जवाब, कोई कंपलसरी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको हम देखते हैं, हमें पता चल गया कि ये ज़रबा के पैटर्न पे है, तो ये अंडरस्टूड है। अगर इधर होता तो यहदू होता, और इधर होता तो यहदा होता, और ये तो वैसे भी नहीं है क्योंकि ये हादिया होना चाहिए था, दरमियान वाला ज़ेर होना चाहिए था, तो वो है ही नहीं। तो ये यहदी, ठीक है। तो यहदी, यहदूना, यहदीयूना नहीं, यहदूना, आहदी, ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है। तो अभी आगे चेक कर लेते हैं। यहदी, यहदूना, तहदी, आहदी, तहदूना, नाहदी, हिया तहदी। जी कौन करवाएगा? जी अपना को नए लोगों से, जी सलीम साहब आप ही करा लें। हिया तहदी, ठीक हो गया, यही वाला आ जाता है नीचे, हिया तहदी, हिया तहदी, इशारे से भी पता चल जाता है। तो देखा ना, यदरिबू, यदरिबूना, ठीक है। तो यदरिबूना होता है, लेकिन यहाँ यहदूना है। तो यहदीयूना क्योंकि छोटी ये थी, वो गायब हो गया, ठीक हो गया, इसलिए वो ये नहीं बना जो आप कह रहे थे। तो आगे चलते हैं, तर्जमा कीजिए। नाहदी, क्या तर्जमा होगा? हम हिदायत, बिल्कुल हम हिदायत देते हैं या देंगे, ठीक है। तो वो बाहर के मुल्क में जाए ना, तो किसी अरब मुल्क में, तो वो वहाँ पे ये जो होते हैं ना मेडिकल स्टोर, वहाँ पे लिखा होता है नाहदी, ठीक है, हिदायत देते हैं वहाँ। उस नाहदी का मतलब है कि हम
वो दवाई देते हैं कि मायनी के अंदर वो आ जाता है, ठीक है, कि सेहत देते हैं, मतलब यहाँ पे दवाई मिलती है। तो नाहदी, वहाँ पे नाहदी वो लिखा होता है। तो अरबी में तर्जमा कीजिए, वो सब इशारा, यहदूना, इशारा करेंगे तो पता चल जाएगा। वयहदीहिम, और यहदी, और वो हिदायत देता है, हिम, उन सब को, ठीक है, और वो हिदायत देता है या देगा उन्हें या उन सब को। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहदी से यहदी, यहदूना से यहदूना, और तहदी से आहदी, और तहदूना से नाहदी, ठीक है। तो ये माँ की जगह पे ला क्यों आ गया? क्योंकि मदारे है, मदारे में माँ नहीं यूज़ होता, ला यूज़ होता है, ठीक है। ये तो वही टेबल है। अब इसका मतलब बता दे कोई, ये वाला, हाल तहदी आहदन, आहदन, ठीक है। तो आपने हिदायत दी, या क्या आपने हिदायत दी? हाल भी तो है ना, आहदन, ठीक है जी। आहद मतलब अपना नाम भी होता है। हल यहदी का, यहदी का ला, अल्लाह हु है, पेश है। क्या मतलब है? मतलब बताएं, जवाब नहीं पूछ रहा। क्या ऐसे है, ठीक है जी। तो क्या जवाब होगा? ठीक है, हाँ जी, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। तो सेम फार्मूला इसी के ऊपर ये उड़ा देनी है और आखिरी वाला खामोश कर देना है। तो आखिरी वाला बेचारा पहले ही खामोश था, ठीक है, तो उसको उड़ा दिया गया, ठीक है। तो अब ये पहले वाला उड़ने की वजह से पहले वाला भी खामोश हो गया है। तो पिछले में भी हमने देखा था दआ के अंदर, तो वो उद ऊ बनाना पड़ा हमें, क्योंकि अलिफ खुद लगाना पड़ा। तो अलिफ हम यहाँ पे फिर लगाएंगे, तो यहाँ पे क्योंकि ये किस पैटर्न पे है? ज़ाराबा पे। तो ज़ाराबा पे यहाँ पे क्या होता है? इज़रिब। तो अलिफ पे क्या आएगा? ज़ेर। वहाँ पे था वो नासरा के पैटर्न पे थे, इसलिए उनसुर हुआ था, तो अलिफ पे पेश आई थी। तो यहाँ हमने अलिफ वो ऐड किया इसका दोस्त, और यहाँ पे ज़ेर लगा दी, इहदी, ठीक है जी। तो इज़रिब से इज़रिबू होता है, इसी तरह इहदी से इहदू, इहदी, इहदू, ला ताहदी, ला ताहदू, ठीक है जी। तो ये हमने कर लिया, इहदी हिदायत दे, इहदू हिदायत दो, ला ताहदी मत हिदायत दे, ला ताहदू मत हिदायत दो। अल्हम्दुलिल्लाह। हादिन, महदीयुन, हिदाया या हुदन, ये दोनों इसके हो सकते हैं। हादिन हिदायत देने वाला, महदीयुन जिसको हिदायत दी गई, इमाम महदी जिस तरह हम याद करते हैं, और हुदन या हिदाया, हिदायत, ठीक है जी, हिदायत देना। क्या मतलब है? हालिल हिदायतु मिनल्लाह, हिदाया ये है। क्या हिदायत? अल्लाह से है, बस, ठीक है। क्या ये हमने ये पहचानना है ना कि भाई ये है कौन सा, फिर पता चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब टेबल पूरा हो गया। अब कौन करवाएगा इसको? आप करवा लें, इसके बाद आपकी बारी। जी ज़बरदस्त। हादिन, महदीयुन, हिदाया, ठीक है। तो ज़बरदस्त जी। तो ये थोड़े से वीक पॉइंट्स होंगे हमारे, जिसको हमने गौर व फिक्र से देखना है। अदा के बाद अदौ आ जाएगा, और इसी तरह ये हादिन है, महदीयुन, इसी तरह ये हादत नहीं है, हादत है, ठीक है। तो ये जमा और ये भी जमा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी पूरा हो गया। ये इसकी शॉर्ट टेबल है, हदा, यहदी, इहदी, हादिन, महदीयुन, हिदाया या हुदन।
तो ये इसके वीक पॉइंट्स आपको बताए गए हैं कि इसको हमने गौर व फिक्र के साथ देखना है। तो इससे हम अगर थोड़ा गौर करेंगे तो भूलेगा नहीं। हदा से स्मा की चाबियाँ एंड वाली, हादिन महदीन हिदाया। जज़ा मिलता जुलता इससे, अफ़ाल की चाबियाँ, जज़ा, यजज़ी, इजज़ी, ठीक है। तो जज़ई तुम इशारा, जज़ई तुम, ठीक है। माजी है मुज़ारे है, ये यहाँ है, ठीक है जी। तो तुम सब ने बदला, जज़ा देना, बदला देना, उसने बदला दिया, उन सब ने बदला दिया। उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। जज़ाकल्लाह तो वैसे नॉर्मली कहते हैं। हल जज़ाकल्लाहु खैरन, क्या मतलब, क्या अल्लाह अच्छी जज़ा देता है। ठीक हो गया, आपको की जगह पे नी हो जाएगा, ठीक है जी। आगे तर्जमा कीजिए। वसनजज़ी अश्शाकिरीन, ये सीन कहाँ से आ गया, हैं जी। सीन कहाँ आता था, सौफा या खाली सीन लग जाए बहुत जल्द, तो ये बहुत जल्द है, खाली जल्द नहीं, बहुत जल्द। और नजज़ी हम जज़ा देते हैं, यानी और बहुत जल्द हम बदला देंगे। अशाकिरीन शुक्र करने वालों को, ठीक है। और हम बहुत जल्दी बदला देंगे शुक्र करने वालों। तो 2D में बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कौन बताता है। और हर कौम के लिए एक रहनुमाई करने वाला है। ओह, हाँ जी, ज़बरदस्त। और कोई, वाली कुल्ली कौमिन हादिन, हिदायत देने वाला। वा और ली, लिए, कुल्ली सब के लिए, कौम सारी कौम के लिए, हादिन हिदायत देने वाला है। पूरा हो गया, है वही है जो हमने किया हुआ है, थोड़ा सा जोड़ने थे हमने थोड़े से। वाली कुल्ली कौमिन हाद खामोश हो गया ना एंड पे, वरना हाथ दिन भी हो सकता है, हाथ दुन भी हो सकता है, ठीक है। आप जो भी बना लें। तो उर्दू में तो ये तो हमें पता ही है, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। अरबी नफ़ी में जवाब देना जी। हल हदई तुम अहदन, इशारा करें पहले, हदई तुम अहदन, नाम कहाँ से आ गया, नफ़ी में जवाब देना है। माँ हदई ना अहदन, ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो ये सवाल भी पहले पढ़ना है ना, ये तो नहीं कि बस आंखें बंद करके जवाब दे दें, सवाल भी पढ़ना है। और क्विज़ में कई दफ़ा ऐसे ही होता है, वो लिखा होता है नफ़ी में जवाब दें, और उधर नाम करके आ जाते हैं, और बाद में कहते हैं ओ हो आंदा सी। तो हदा की जगह पे जज़ा, सेम मिलता जुलता है। कौन कराएगा, चलें हाथ खड़ा करते हैं। सेम जैसे हदा का है, तो इसको हम खोल लेते हैं ना, ताकि ज़रा थोड़ी सी बूटी तो लग ही जाए। ये अब जज़ा का करना है। अब तो आसान हो गया, आधा काम मैंने कर दिया। चलो तुम ज़रा ऊंची आवाज़ में करना है। ज़बरदस्त, इसको देख लें। यजज़ी, तजदूना, ऊपर है इशारा, या ताजी, इजजी, इजू, जाजिन, मजज़ीयुन, मजज़ीयुन, जज़ा, ठीक है। तो बहुत अच्छे जी। तो इस तरह मिलता जुलते का मतलब है कि इसको खोल लें और इधर से बूटी लगा लें। जिस पैटर्न पे ये चल रहा है उसी पैटर्न पे बनाते जाएं। ये इसीलिए है ना, सेम का मतलब है कि उससे मिलता जुलता है। तो इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है ना, सवाल के अंदर। सवाल पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये लिखा हुआ है हदा ही की तरह जज़ा है, और इसका मतलब है उसने बदला दिया। तो इसका पूरा टेबल करना है, एंड पे ये है जज़ा, और शुरू वाला तो आपको पता ही है वो ये वाला, ठीक है।
तो चाबियाँ बताई हुई। तो इसके साथ ही हमारा लेसन ख़त्म हुआ। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज की क्लास में एक अनाउंसमेंट भी है, बंद कर दें इसको। अनाउंसमेंट ये